इमेजिन करो कि तुम्हारी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरे गारंटेड बदल जाए, जो किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करता है और अब वो किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, जैसे मास्टरबेशन करना, पॉर्न देखना और फालतू के रील्स स्क्रॉल करना। अब वो अच्छे से वर्कआउट भी करता है, वो अच्छा फील करने लगा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ चुका है और अब वो वैसा नहीं है जैसे 7 दिन पहले हुआ करता था। अब वो इंसान पूरी तरह से चेंज हो चुका है। भाई वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम अपनी जिंदगी को 7 दिनों में बदल सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम सच में अपने लाइफ को इन 7 दिनों में सही डायरेक्शन देना चाहते हो तभी इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखना, वरना तुम अभी भी वीडियो छोड़कर जा सकते हो और फिर से वही गंदे काम कर सकते हो। क्योंकि इस वीडियो को जो भी आदमी शुरू से लेकर एंड तक देखने वाला है वो आदमी अपने लाइफ को गारंटेड एक सही डायरेक्शन में ले जाने वाला है। पॉइंट नंबर 1, यूज योर फोन फॉर राइट पर्पस। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि तुम अपने फोन को पूरी तरह से चलाना बंद कर दो, पर हाँ मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम अपने फोन को चलाओ पर सही काम के लिए, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर तुम इस फोन का यूज कुछ स्किल सीखने के लिए कर रहे हो या फिर कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कर रहे हो तो फिर तुम इस फोन का बिल्कुल सही यूज कर रहे हो। लेकिन वहीं तुम इस फोन का यूज इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें गेम्स खेलना है और दिन भर इंस्टा में रील्स स्क्रॉल करनी है, तब तुम्हारी लाइफ को पटरी से उतरने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि फोन एक ऐसी चीज होती है जो इसका सही से इस्तेमाल करता है वो आदमी महान बन जाता है और जो इसका मिसयूज करता है वो आदमी कहीं का नहीं रहता। तो अगले 7 दिनों के लिए तुम अपने फोन से सभी फालतू के एप्स को डिलीट कर दो। तुम अगर इंस्टा चलाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों को रील्स भेजनी है और तुम्हें भी रील्स देखनी है, तो उसे तुम डिलीट कर दो अगले 7 दिनों के लिए। और तुम गेम्स खेलते हो ताकि तुम्हें एंटरटेनमेंट मिले, तो तुम गेम्स को भी 7 दिनों के लिए डिलीट कर दो। सिर्फ 7 दिनों की ही बात है, अगर 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी चेंज हो सकती है तो तुम उसे क्यों नहीं करोगे। ये दिमाग में याद रखना कि ये सिर्फ 7 दिन है, ओनली 7 डेज। स्टेप 2, गंदी चीजों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। तुम कहीं भी हॉट रील्स देख लेते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं रहता, तुम्हारा दिमाग तुमसे कंट्रोल खो देता है और तुम कुछ गलत कर बैठते हो। तुम्हारे अंदर उतनी भी विल पावर नहीं होती कि सिर्फ इस एक रील्स को आगे बढ़ाकर मैं अपने माइंड पर फिर से कंट्रोल पा सकता हूँ, बल्कि तुम उसी रील्स को बार बार देखते हो और बार बार अपने दिमाग में इमेजिन कर करके कुछ गलत कर बैठते हो और करने के बाद तुम्हें उसका रिग्रेट होता है। तुम्हें अगर मास्टरबेशन से बचना है तो एक ही रास्ता है कि तुम्हें खुद ही इससे लड़ना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे दिमाग में गंदे थॉट आए तब तुम गहरी सांस लो या फिर तुम कहीं घूमने के लिए चले जाओ। तुम छत पर टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर तुम अपने घर के किसी बड़े आदमी के पास आकर बैठ जाओ और उससे बात करने लगो। ये गंदे गंदे ख्याल तुम्हारे दिमाग से खुद ही निकल जाएंगे। तुम जितना खुद को अकेले रखोगे ये गंदे ख्याल उतना तुम्हें घेर चुके होंगे। शुरू में तुम इसे 7 दिनों तक कंट्रोल करो, बाद में तुम्हें इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इन 7 दिनों तक तुम किसी भी गंदे वीडियोस और मास्टरबेशन से दूर रहो। फिर इन 7 दिनों के बाद तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट में आकर बताना। स्टेप 3, मैनेज योर टाइम। तुमने वो रील्स तो जरूर देखा होगा जिसमें एक आदमी बोलता है कि अगर सुबह उठने से सक्सेसफुल होते तो पेपर बेचने वाला आज करोड़पति होता। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं बताता हूँ। एक तरफ है यूट्यूबर और एक तरफ है पेपर बेचने वाला। जो यूट्यूबर है वो सुबह 5 बजे उठता है और वो अपने वीडियोस को एडिट करने बैठ जाता है, और एक पेपर बेचने वाला भी सुबह 5 बजे उठता है लेकिन वो सबके घर घर जाकर पेपर देता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मंथ के एंड में जब दोनों की पेमेंट आएगी तो किसकी पेमेंट ज्यादा होगी, वो पेपर बेचने वाला का या फिर उस यूट्यूबर का। ऑब्वियसली वो यूट्यूबर उस पेपर बेचने वाले से 10-20 गुना ज्यादा पैसा कमाता होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम सुबह उठते तो हो पर क्या काम करने के लिए उठते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो तुम सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लो और सुबह उठ के या तो तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ या फिर तुम कुछ अच्छी स्किल सीखने के लिए अपना टाइम दो। इससे तुम्हें आगे सक्सेस मिलने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अगर तुम सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हो तो दिन भर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम रहता है जिसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो और सब काम खत्म होने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचता है। तुम सुबह उठो, वर्कआउट करो या फिर तुम कुछ ऐसी स्किल सीखो जिससे तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सको। अपने दिनचर्या को सुधारो, इससे तुम्हारी जिंदगी एक सही डायरेक्शन पकड़ेगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोग अपने काम को स्टार्ट करने से पहले ही अपने आप को और अपने रिजल्ट को जज कर लेते हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कि YouTube पर वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन वो वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने से भी पहले ये सोच लेता है कि मेरी वीडियो चलेगी या फिर नहीं चलेगी। अगर मेरी वीडियोस नहीं चली तो मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा और मेरे पास फिर कुछ नहीं रहेगा करने के लिए। पर भाई जब तुम वीडियो को पूरी तरह से बनाकर अपलोड कर दोगे तब न तुम्हें पता चलेगा कि वीडियो तुम्हारी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। पर देखो, ओवर थिंकिंग करने से तुम्हारा टाइम बचने वाला नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा टाइम
टाइम बर्बाद होने वाला है। आज तक ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान सक्सेसफुल नहीं बना है। सपोज दैट कि वो लड़का सोचने के बजाय उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया रहता तो क्या पता उसके वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आने लगते, पर उसने कुछ किया ही नहीं, इसलिए वो अभी भी वैसा ही है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे एक्शन लेने से गारंटेड कुछ ना कुछ बदलने वाला है, पर तुम्हारे एक्शन ना लेने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम ये सोचना बंद कर दो कि मैं अगर पहले ही सोच लूं कि क्या होने वाला है तो मैं अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता हूँ, बल्कि तुम बहुत बड़े वाले गधे हो जो कि तुम अपने काम को पहले ही जज कर ले रहे हो। तुम्हारे कंट्रोल में बस उसका प्रोसेस है कि ये काम तुम्हें कैसे करना है, पर रिजल्ट तुम्हें कैसे मिलेगा वो तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने काम पर सिर्फ फोकस करो, ना कि रिजल्ट पर। जो काम तुम्हारे हाथ पर है वो काम तुम करो, और जो काम तुम्हारे हाथ में नहीं है वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें अगर यहाँ तक लाया है तो जरूर उसका कोई ना कोई प्लान होगा। और अभी तक अगर तुम सक्सेसफुल नहीं बने हो तो जरूर तुम सक्सेसफुल बनने के लायक नहीं होगे। मतलब कि अभी तुम्हारा वो टाइम नहीं आया है जो टाइम को तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका पैर साइकिल के पैडल तक जाता ही नहीं है, तो क्या वो उस टाइम साइकिल चला पाएगा? नहीं ना। लेकिन वहीं कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हो जाएगा और उसका पैर साइकिल के पैडल तक पहुंचने लगेगा तो वो जरूर साइकिल चलाएगा। तो ऐसा हर बार तो नहीं होता कि तुम जो सोचो वही तुम्हें मिले, क्योंकि क्या पता तुम जो सोच रहे हो वो 1% भी नहीं है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए सोच रखा हो। तो इसलिए तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, ना कि रिजल्ट पर। पॉइंट नंबर 5, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कंफर्ट हमारे लिए बुरी चीज है। जैसे कि अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बुरी है, पर ऐसा नहीं है। सोना, इंजॉय करना, खाना और रेस्ट करना ये तो नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारे हेल्दी माइंड के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर सिर्फ यही सब चीजें करना हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे कि तुम्हारा कोई काम है पर उस टाइम तुम इंजॉय करने पे लगे हुए हो, और जब तुम्हें वर्कआउट करनी चाहिए तो उस टाइम तुम सो रहे हो। अगर ये सब चीजें तुम अभी कर रहे हो तो तुम अपने कंफर्ट से बाहर निकलो और आने वाली चुनौतियों का डट कर सामना करो। कंफर्ट एक नशे के बराबर है। अगर तुम लिमिट तक कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन तुम जब हद से ज्यादा करने लगो तो ये एक नशे के बराबर है। तो जब आपके अंदर का जानवर वापस से आपको अपने कंफर्ट जोन में लाने का कोशिश करे तब आप अपने आप से ये कहना कि हाँ, ये सब करने से मुझे थोड़े देर के लिए तो आराम मिल जाएगा, पर इसके बाद जिंदगी भर का दुख मुझे मिलने वाला है, उसका क्या, वो कहाँ जाने वाला है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अभी के कंफर्ट को मार के आगे के कंफर्ट के बारे में सोचूं। अगर अभी तुम टाइम को टाइम दोगे तो आगे तुम्हें टाइम अपना टाइम देगा, और इसलिए मैं अब इस कंफर्ट में और नहीं रहने वाला। और अगर आपने ऐसा करने के लिए अपने माइंड को मना लिया तो तुम किसी भी काम को बहुत ही फोकस के साथ करने लगोगे। इन 7 दिनों तक आपको अपने दिमाग को ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ये उतना ही ज्यादा हार्ड है। मैं तुम्हें बस रास्ता दिखा सकता हूँ, बल्कि उसमें चलना तो तुम्हें ही है। ये सारे स्टेप जितने सुनने में आसान है उतने ही करने में हार्ड है, लेकिन हाँ, जब तुम ये सारे स्टेप को कर लोगे और ये स्टेज से बाहर निकल जाओगे तब तुम्हें और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। और तुम इस चैलेंज को 7 दिनों तक करते हो और अपने माइंड को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं रहेगी जो तुम पर अपना कंट्रोल पा सकेगी। अब वो व्यक्ति एक ऐसा योद्धा बन चुका होता है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता और उसे पता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो ये थी वो 5 चीजें जिसे मैंने भी ट्राई किया है, जिनको आपको इन 7 दिनों तक हर हालात में फॉलो करना है। और अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो तो तुम 8वें दिन वो नहीं रहोगे जो तुम आज हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को एक लाइक करने से तुम मुझे भी मोटिवेशन दे रहे हो ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस लाने के लिए।